अमेरिका से ट्रेड डील की बातचीत के संदर्भ में विदेश मंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में कहा कि इस मामले में जो रेड लाइन है वो मूल रूप से हमारे किसानों और कुछ हद तक हमारे छोटे उत्पादकों के हित को लेकर है। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि हम सफल हुए या फेल हुए, तो मेरा कहना यही होता है कि सरकार के रूप में हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारे किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों का संरक्षण। इसे लेकर हमें पूरी स्पष्टता है कि हम इस मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए जो कोई भी हमारी आलोचना करता है उससे मेरा सवाल है कि क्या आप उन लोगों के हितों के साथ समझौता करने को तैयार हैं? क्योंकि मैं नहीं हूं। इस समय तक भारत खुलकर बोल रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं बोल पा रहा है? अब अपनी असहमति की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या इस बीच कुछ बदल गया, या जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल के कारण काफी कुछ बदल गया? पवन खेड़ा ने 9 फरवरी की सुबह एक ट्वीट किया, लिखा कि डील की घोषणा के बाद से एप्स्टीन फाइल से करीब 60 डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। 6 फरवरी तक एप्स्टीन फाइल्स के डेटाबेस में इंडिया सर्च करने पर 484 पन्नों पर 10-10 दस्तावेज मिलते थे। अब सर्च करने पर 478 पन्ने दिखाई देते हैं, यानी करीब 60 दस्तावेज हटाए गए। उन्होंने सवाल किया है कि क्या यह एंटी इंडिया डील किसी प्रकार की आपत्तिजनक जानकारी को हटाने की कीमत थी? क्या सरकार ने अपनी गिरती साख बचाने के लिए भारत के हितों का सौदा कर दिया है? जब रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, तब भारत ने क्यों कहा चीन भी तो खरीदता है, चीन पर क्यों नहीं लगा? अगस्त 2025 में जयशंकर ने क्यों अमेरिका, यूरोप और चीन की मिसाल दी कि ये भी रूस से खरीद रहे हैं? इसका मतलब तब तक आप रूस से तेल खरीदने को लेकर बचाव कर रहे थे, अपना फैसला सही बता रहे थे, और अब भारत की कंपनियों के ऊपर डालकर भाग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जयशंकर ने उस समय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी, रूस से तेल खरीदने के मामले में स्वायत्तता कहां चली गई? फरवरी 2024 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में जयशंकर से एक सवाल हुआ कि क्या आप अपने अलायंस को पिक एंड चूज करते हैं? आप रूस का तेल लेते हैं, क्या अमेरिका और आपके रिश्ते में यह चल पाता है कि आप जब चाहें जो करें? इसके जवाब में जयशंकर कहते हैं, ऐसा है तब तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. तब तो हॉल में जयशंकर की इन बातों पर तालियां बजी, लेकिन वही जयशंकर की बोलती क्यों बंद?